करियर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस वर्ष यानी कि 2026 सेशन में उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है। और ये जो अपडेट है कुछ ट्रेडों के संचालन को लेकर के है, यानी कि कई सारे आईटीआई हैं जहां पर कई सारी ट्रेडें हैं जिनका के संचालन इस साल से यानी कि 2026 सेशन से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वहां पर इन ट्रेडों में एडमिशन्स नहीं होगा। तो इसी के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं जहाँ पर इन ट्रेडों का संचालन बंद किया गया है। इसके अलावा पूरी लिस्ट क्या होगी और कौन-कौन से कॉलेज हैं, जिले हैं जहाँ पर ये संचालन की प्रक्रिया इन ट्रेडों में इस सेशन से यानी कि 2026 सेशन से बंद की जा रही है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे भी बताना चाहूँगा, आईटीआई एडमिशन 2026 से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट्स के लिए यानी कि कब आईटीआई 2026 का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फॉर्म जारी किया जाएगा, कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसकी क्या होगी एंड अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये सब कुछ के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश आईटीआई 2026 का जब भी फॉर्म आता है तो उसकी फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया और आदि उनके जो काउंसलिंग होगी, जो एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, उस संबंध में लगातार आप सभी को अपडेट मिलता रहे। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि कौन सी वो आईटीआई हैं जहाँ पर इन ट्रेडों में संचालन बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आज ही है, ये लेटेस्ट जो न्यूज़पेपर के में कटिंग पब्लिश हुई है लखनऊ के एडिशन में, जिसमें कि देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि 88 राजकीय आईटीआई में 227 कोर्सों को बंद कर दिया गया है और इस साल यानी 2026 सेशन से ही ये जो प्रक्रिया है इसको एप्लीकेबल कर दिया गया, यानी कि इन ट्रेडों में इन सभी 88 राजकीय आईटीआई में इन सभी ट्रेडों के यानी कि 227 जो कोर्सेज होंगे इनमें एडमिशन्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए मेन रीज़न दिया गया कि लगातार पिछले 5 वर्षों से लगातार 30% से कम प्रवेश होने के आधार पर डीजीटी के द्वारा इसमें ये फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंतर्गत करीब 15 वर्षों से राजकीय आईटीआई में संचालित ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जैसे पाठ्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के प्रमुख माध्यम रहे हैं, लेकिन तकनीकी में बदलाव और रोजगार के अवसरों की बदलती प्रकृति के कारण इन ट्रेडों का आकर्षण लगातार कम हुआ है। डीजीटी के अनुसार बीते बीते 5 वर्षों में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश का ग्राफ जो है लगातार गिरते हुए 30% से नीचे पहुंच गया है। अतः डायरेक्टर जनरल के निदेशक अभिषेक सिंह की ओर से जारी हुए आदेश के अनुसार जिन व्यवसाय पाठ्यक्रमों में 30% से कम प्रवेश हुए हैं पिछले 5 सालों में और जिनकी स्थानीय स्तर पर उपयोगिता और लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है, यानी कि जहाँ पर भी वो ट्रेड है, जिस ये एरिया में है, जिस शहर में है, वहाँ पर उन ट्रेडों की डिमांड कम हो रही है। तो ऐसे में इस सत्र से उनमें प्रवेश नहीं लिए जाएंगे, यानी कि 2026 का अभी जो फॉर्म जारी किया जाएगा उसमें उन कॉलेज के अंतर्गत जो ये ट्रेडें हैं जिनकी की डिमांड कम हो गई है या फिर इनको खत्म कर दिया गया है, वो ट्रेडें आपको लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगी। उन ट्रेडों के लिए उन कॉलेज के अंतर्गत आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकेंगे। एससीबीटी के संयुक्त निदेशक राधेश्याम ने बताया कि इस वर्ष केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों में प्रवेश होंगे जिनमें प्रशिक्षण निदेशालय में अनुमोदन प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया कि इन प्रमुख ट्रेनों की यूनिटें जो कि प्रभावित हुई हैं इस फैसले से, जिसमें कि राजधानी समेत प्रदेश के 88 आईटीआई ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, टर्नर और कोपा जैसे प्रमुख ट्रेडों में कम प्रवेश वाले पाठ्यक्रमों में इस वर्ष से प्रवेश नहीं होंगे। इनके अलावा मैके मैकेनिक, मोटर व्हीकल टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, कॉस्मेटोलॉजी सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी इस निर्णय के दायरे में रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इस ट्रेडों को लिस्ट में देखने का मतलब ये मत समझिएगा कि हर आईटीआई में इन ट्रेडों को बंद कर दिया गया है। केवल उन आईटीआई में इन ट्रेडों को बंद किया गया है जहाँ पर इनके एडमिशन पिछले 5 सालों से कम हो रहे थे, यानी कि 30% से भी कम एडमिशन्स हो चुके थे। इनका जो सीटिंग कैपेसिटी है 30% भी नहीं फुल हो पा रही थी। तो ऐसे में उन कॉलेज में इन ट्रेडों को बंद किया गया। पूरे ऑल ओवर यूपी में या फिर ऑल ओवर डीजीटी की तरफ से ऑल ओवर इंडिया में ट्रेडों को संचालन इनका बंद नहीं किया गया, केवल उन कॉलेज में बंद किया गया जहां पर इनकी एडमिशन की संख्या कम रहती है। उसके अलावा कौन कौन से जिले हैं जहां पर इसमें इस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस आदेश के बेसिस पर, तो इस निर्णय से लखनऊ, कानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बरेली, देवरिया, बिजनौर, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, सीतापुर, रायबरेली, मऊ, गोरखपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, संभल, हाथरस, इटावा, बलिया, सोनभद्र सहित इन सभी आईटीआई यानी कि राज्य के जो आईटीआई हैं, सरकारी आईटीआई हैं, इन सभी जिलों में ज़्यादातर आईटीआई हैं जहाँ पर इन ट्रेडों का संचालन, जो कि आप ट्रेड देख रहे हैं, और भी ट्रेड हैं, ये यहाँ पर आप जो लिस्टेड में देख रहे हैं, यही ट्रेड नहीं है, इसके अलावा और भी ट्रेड हैं जिनका संचालन बंद कर दिया जा रहा है इस 2026 सेशन से। इसके अलावा 107 दूसरे कोर्स में भी होंगे समायोजित, यानी कि ये जो
कोर्सेज जिनको बंद किया जा रहा है उसको समायोजन भी किया जाएगा। तो 107 कोर्स हैं जो कि दूसरे संस्थानों में इनको समायोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय के अनुसार प्रभावित 227 कोर्सों में से 107 को दूसरे संस्थान में समायोजित किया जाएगा। यानी कि वहाँ पर डिमांड कम थी तो इनको दूसरे कॉलेज में जहाँ पर उनकी डिमांड ज़्यादा है या फिर वहाँ पर वो ट्रेडेड नहीं है पहले से, तो वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ में संबंधित ट्रेडों के समकक्ष जो अनुदेशक होंगे उनको भी स्थानांतरित यहाँ पर कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। समायोजन की यह प्रक्रिया इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दी जाएगी। यानी कि ये जितना भी आप यहाँ पर न्यूज़ कटिंग में देख रहे हैं, ये सारी जो प्रक्रियाएँ होंगी इन ट्रेडों का संचालन जो 227 ट्रेडों का है इसी साल से बंद होगा और जो ट्रेडों को शिफ्ट करने का काम भी है ये भी आपको इसी 2026 सेशन से देखने को मिलेगा। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाएँगे और जिस कॉलेज में पहले से कोई ट्रेड संचालित की जा रही थी तो हो सकता है कि वो उस ट्रेड की डिमांड कम होने की वजह से वो ट्रेड जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएँगे तो उस लिस्ट में कॉलेज के लिस्ट में वो देखने को नहीं मिलेगी, उसकी जगह पे कोई दूसरी ट्रेड भी हो सकती है। तो ये वो अपडेट है आप सभी के लिए, जो भी कैंडिडेट अपने नियर बाय कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उस कॉलेज में जाकर के आप पता कर सकते हैं या फिर मेरे पास जैसे लिस्ट इसकी आ जाती है कि कौन से कॉलेज में किस ट्रेड का संचालन बंद किया गया है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो के माध्यम से वीडियो के द्वारा बस इतना ही जानकारी है। इसके अलावा अगर कोई और अपडेट मिलता है तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से दूसरे जो कि अपडेट प्रोवाइड करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।